नमस्कार छात्रों। तो आज हम व्याकरण में उपसर्ग इस भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने देखा था कि जो परिशिष्ट भाषा उसके साथ साथ शब्द युग्म इस भाग का अध्ययन किया था। तो आज हम उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग का अर्थ है जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देश, स्वदेश, परदेश, उपदेश। यानी कि इसी प्रकार जो शब्द के प्रारंभ में शब्द जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो हम आज उपसर्ग इस भाग के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो उपसर्ग क्या है? अंतर या अतः। मूल शब्द है आत्मा, तो नया शब्द बनेगा अंतरात्मा। दूसरा अंतर या अंतः अतः। मुखी, मुखी यह मूल शब्द है, लेकिन अंतर या अतः जोड़ने के कारण अंतर्मुखी यह शब्द बनेगा। आगे यामी, यामी के आगे अंतर शब्द जोड़ने के कारण अंतर्यामी यह शब्द बनता है। उसको उपसर्ग कहा जाता है। जिस शब्द के पहले जो शब्द जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। आधि, अधि, अधि उसका जो मूल शब्द है अक्ष, अध्यक्ष, नायक, अधिनायक, कृत, अधिकृत। अगला शब्द है अनु, मूल शब्द है राग, यानी अनुराग। करण, अनुकरण, शासन, अनुशासन। अगला शब्द है अति, जो उपसर्ग है। अति यह उपसर्ग है। मूल शब्द है रिक्त, अतिरिक्त। नया शब्द कौन सा बनेगा? नया शब्द अतिरिक्त बनेगा। उत्तम, अत्युत्तम, अधिक, अत्यधिक। अगला उपसर्ग है अ मूल शब्द है ज्ञान, अज्ञान, धर्म, अधर्म, नाथ, अनाथ। उपसर्ग है अप, यानी मूल शब्द बनेगा व्यय और नया शब्द बनेगा अपव्यय। मूल शब्द है मान, अपमान, कीर्ति, अपकीर्ति। तो उसके साथ साथ अगला शब्द है, छात्रों आप स्क्रीन पर देखिए, अध। अध यह शब्द उपसर्ग है। तो नया शब्द है या मूल शब्द है जला, यानी अधजला। खुला, अधखुला, पका, अधपका। उपसर्ग है अव, मूल शब्द शेष, अवशेष, गुण, अवगुण, चेतन, अवचेतन। उपसर्ग है आ, मूल शब्द जीवन और नया शब्द आजीवन, मरण, आमरण, गमन, आगमन। उपसर्ग है कु, मूल शब्द है मार्ग, कुमार्ग, मूल शब्द पुत्र, कुपुत्र, संगति, कुसंगति। उपसर्ग है पर, मूल शब्द है लोक, परलोक, दादा, परदादा, देश, परदेश। उपसर्ग है परिक्रमा, परिक्रमा, अटन, पर्यटन, कल्पना, परिकल्पना। प्रति यह उपसर्ग है, तो उसका मूल शब्द है कुल, यानी प्रतिकूल, एक, प्रत्येक, उपकार, प्रत्युपकार। उपसर्ग है वि, वक पहिली मात्रा वि, मूल शब्द जय, विजय, स्मरण, विस्मरण, ज्ञान, विज्ञान। तो उपसर्ग में स यह उपसर्ग है। मूल शब्द कुशल है, सकुशल, क्रिय, सक्रिय, जीव, सजीव, सत, सद। मूल शब्द है गुरु, सद्गुरु, पात्र, सत्पात्र, चरित्र, सच्चरित्र। उपसर्ग है स्व, मूल शब्द देश, स्वदेश, जन, स्वजन, आधीन, स्वाधीन। अगला शब्द है उपसर्ग है अभि, अभि मूल शब्द प्राय, अभिप्राय, मान, अभिमान, नव, अभिनव। उपसर्ग है अन,
मूल शब्द मोल है, अनमोल। स्क्रीन पर देखिए छात्रों, इच्छा, अनिच्छा, पढ़, अनपढ़। अगला उपसर्ग है उप, यानी मूल शब्द है नाम, उपनाम। स्थित, उपस्थित, ग्रह, उपग्रह। मूल शब्द है, उपसर्ग है नी, नको पहिली मात्रा। मूल शब्द बंद, निबंध। युक्त, नियुक्त, वास, निवास। उपसर्ग है परा, मूल शब्द जय, पराजय। क्रम, पराक्रम, अधीन, पराधीन। उपसर्ग है प्र, मूल शब्द क्रिया, प्रक्रिया। ख्यात, प्रख्यात, गती, प्रगती। उपसर्ग है चिर, मूल शब्द काल, चिरकाल। आयु, चिरायु, परिचित, चिरपरिचित। उपसर्ग है सम या सम, मान, मूल शब्द मान है, यानी कि सम्मान। शोधन, संशोधन, योग, संयोग। उपसर्ग है सह, मूल शब्द पाठी, सहपाठी। उदर, सहोदर, कारी, सहकारी। उपसर्ग है स को पहली मात्रा सु, अवसर, मूल शब्द है यानी सुअवसर। दर्शन, सुदर्शन, यश, सुयश। पुनर, यह उपसर्ग है और मूल शब्द जन्म है तो पुनर्जन्म। आगमन, पुनरागमन। विवाह, विवाह, पुनर्विवाह। इस प्रकार यह मूल शब्द है। तो स्क्रीन पर देखिए छात्रों, अगला शब्द है चौ। चौ यह क्या है? उपसर्ग है और मूल शब्द पाई है, चौपाई। तरफा, चौतरफा। राह, चौराह। गैर यह उपसर्ग है और मूल शब्द है मौजूदगी, यानी गैर मौजूदगी। जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार। कानूनी, गैर कानूनी। अगला उपसर्ग है छात्रों बद, मूल शब्द है नाम, बदनाम। नसीब, बदनसीब। सूरत, बदसूरत। अगला उपसर्ग है बे, मूल शब्द है चैन, बेचैन। होश, बेहोश। दाग, बेदाग। उपसर्ग है बा, मूल शब्द इज्जत, बाइज्जत। कायदा, बाकायदा। मुशक्कत, बामुशक्कत। उपसर्ग है हम, मूल शब्द सफर, हम सफर। राज, हमराज। उम्र, हम उम्र। तो छात्रों स्क्रीन पर देखिए अगला शब्द खुश। यह उपसर्ग है, हम उपसर्ग इस भाग का अध्ययन कर रहे हैं। खुश यह उपसर्ग है। किस्मत यह मूल शब्द है तो कुछ नया शब्द बनेगा खुश किस्मत। खबर, खुश खबर। बू, खुशबू। अगला उपसर्ग है ला, मूल शब्द परवाह और नया शब्द बनेगा लापरवाह। इलाज, ला इलाज। पता, लापता। अगला उपसर्ग है हर और नया शब्द रोज, हर रोज। दिल, हर दिल। दिन, हर दिन। अगला उपसर्ग है ना, मूल शब्द पसंद, नापसंद। समझ, नासमझ। मुमकिन, नामुमकिन। अगला उपसर्ग है ब, खूबी। नया शब्द खूबी, मूल शब्द खूबी है तो नया बनेगा बखूबी। दस्तूर, बदस्तूर। दौलत, बदौलत। और लास्ट वन है उपसर्ग जो सर, मूल शब्द पंच, सरपंच। नया शब्द सरपंच बनेगा। ताज, सरताज। हद, सरहद। तो छात्रों आज हमने प्रत्यय से के पहले उपसर्ग इस भाग का अध्ययन किया है, जिस भाग के प्रारंभ में जो शब्दांश किसी प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। इस भाग का अध्ययन किया है। तो आप यह उपसर्ग, मूल शब्द और नया शब्द इस भाग का अध्ययन करने के बाद वह पठन करना और उसके जो टिप्पणी है वो आपको अपने बयाज में लिखनी है। धन्यवाद।